अंबा प्रसाद पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अब अंबा प्रसाद के ऊपर अवैध जमीन कब्जा करके उस पर अपना आवास खड़ा करने का आरोप है। ये जमीन एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहित की गई है। वही एनटीपीसी जिसके खिलाफ अंबा प्रसाद लगातार मुखर रहा करती थी और कंपनी के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया करती रही। लेकिन अब यही एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन पर अंबा प्रसाद द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लग रहा है। अब क्या है ये पूरा मामला, ईडी की जांच में और कौन कौन से बड़े खुलासे हुए हैं, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। 12 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले का समय, जब तत्कालीन बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद सहित उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। ये छापेमारी हजारीबाग में प्रतिबंधित प्रकृति की जमीन अवैध तरीके से हड़पने की कोशिश, रंगदारी, बालू तस्करी सहित करीब आधा दर्जन मामलों में हुई थी। इस छापेमारी में ईडी को 35 लाख रुपए और भारी मात्रा में जमीन की खरीद बिक्री इत्यादि से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे। इन्हीं मामलों में जांच के दौरान ईडी को बड़कागांव में अंबा प्रसाद और उनके परिवार द्वारा 1.08 एकड़ की जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जे की जानकारी मिली। ईडी को पता चला कि एनटीपीसी द्वारा 1.08 एकड़ की जमीन को अधिग्रहित करने के बावजूद अंबा प्रसाद और उनके परिवार के लोगों ने उस मकान पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उस पर आवास बनवा रहे हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि यह जमीन अंबा प्रसाद की मां और कांग्रेस की पूर्व विधायक निर्मला देवी के नाम पर है। निर्मला देवी ने साल 2015 के मई महीने में बड़कागांव के खाता नंबर 220, प्लॉट संख्या 349 और 358 की यह 1.08 एकड़ की जमीन रतनलाल खंडेलवाल और शकुंतला देवी से खरीदी थी, वह भी बहुत ही सस्ते दाम में। सरकार ने इस जमीन की कीमत 23 लाख रुपए तय कर रखी थी, लेकिन निर्मला देवी ने यह जमीन मात्र 14,67,000 रुपए में खरीदी। निर्मला देवी ने जमीन खरीदने के लिए साल 2007 में ही रतनलाल खंडेलवाल से एग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त कोल बियरिंग एक्ट के तहत एनटीपीसी द्वारा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही थी, इसलिए निर्मला देवी ने एनटीपीसी से जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी की मांग की थी। एनटीपीसी द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। आखिरकार साल 2009 में एनटीपीसी के लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब इस मामले में एंट्री होती है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बड़कागांव में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन मांगा। अंकित राज ने अपनी मां निर्मला देवी से जमीन लीज पर लेकर पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन दिया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अंकित राज का आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके बाद अंकित राज ने फरवरी 2015 में लेआउट प्लान तैयार करके हजारीबाग डीसी के पास एनओसी के लिए आवेदन दिया, मगर डीसी लेवल पर अंकित राज का आवेदन का निपटारा लटका रहा। इस वजह से अंकित राज ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। कोर्ट ने अंकित राज को डीसी की अदालत में आवेदन देने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के निर्देश को मानते हुए अंकित राज ने डीसी कोर्ट में एनओसी के लिए आवेदन दिया, मगर हजारीबाग के तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला ने एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन पर पेट्रोल पंप खोलने से जुड़े अंकित राज के आवेदन को अक्टूबर 2017 में रद्द कर दिया। इसके बाद अंकित राज ने कोर्ट में एक दूसरी याचिका लगाई, जिसमें राज्य सरकार, हजारीबाग डीसी और एनटीपीसी को प्रतिवादी बनाया गया। इन सब के बीच निर्मला देवी ने सितंबर 2021 में एनटीपीसी को पत्र लिखकर बड़कागांव स्थित इस जमीन पर अपना दफ्तर और पेट्रोल पंप खोलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी देने की मांग की। निर्मला देवी के आवेदन पर एनटीपीसी ने एनओसी देने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि कोल बियरिंग एक्ट के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचना 2009 में जारी हो चुकी है। जमीन का मुआवजा स्वीकार न करने की वजह से मुआवजे की रकम 2017 में ट्रिब्यूनल में जमा करा दी गई है। दरअसल इस जमीन अधिग्रहण के एवज में एनटीपीसी ने मुआवजे की पेशकश की, लेकिन निर्मला देवी ने मुआवजा राशि लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद एनटीपीसी ने नवंबर 2017 में मुआवजे की रकम 21,60,000 रुपए चेक के सहारे ट्रिब्यूनल में जमा करा दिया।
इन सब के बावजूद अंबा प्रसाद और उनका परिवार एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से आवास का निर्माण करा रहा है। ये पूरी जानकारी ईडी की जांच में सामने आई है। ईडी ने कोर्ट में इससे जुड़े रिपोर्ट दाखिल किए हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अंबा प्रसाद और उनके परिवार इस पर क्या दलील पेश करते हैं और क्या इन्हें इस मामले में राहत मिल पाएगी या फिर वापस से जेल और कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। अब इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।